प्रयागराज में देश का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ लगने जा रहा है और इस बार संगम नगरी का नजारा अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय होगा। कहा जा रहा है कि योगी सरकार इस बार ऐसी तैयारी कर रही है जो इससे पहले कभी हुई ही नहीं। मतलब संगम के किनारे लगने वाले मेले में साधु संतों के अखाड़े होंगे, सुरक्षा व्यवस्था का ताना बाना होगा, साफ सफाई का विशेष ध्यान होगा और कई तरीके के आयोजन होंगे जिनमें लोगों को जागरूक करने की कोशिश होगी। और इन सभी तस्वीरों के बीच महाकुंभ का आयोजन होगा। सोचिए कितना अद्भुत नजारा होगा जब करोड़ों भक्तों का सैलाब एक ही शहर में जुटेगा। इस रिपोर्ट को आप जरा देखिए, क्योंकि योगी सरकार इस महाकुंभ को अब तक हुए आयोजनों में बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। महाकुंभ की हो रही शानदार तैयारी। हाईटेक व्यवस्था, सख्त होगी सुरक्षा। प्रयागराज में आस्था का जुटेगा सैलाब। संगम नगरी एक बार फिर से आस्था के सैलाब में डूबने के लिए तैयार हो रही है। संगम का किनारा होगा, डुबकी लगा रहे भक्तों का होगा जन सैलाब। साधु और संतों का डेरा लगेगा। प्रयागराज में इस बार महाकुंभ की तैयारी खास हो रही है, क्योंकि भक्ति भाव का ऐसा संगम लगने वाला है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। ये नजारा अपने आप में अद्भुत होगा। संगम के किनारे लोगों का जमावड़ा होगा, जिसको देखते हुए यूपी की योगी सरकार महाकुंभ की तैयारी कर रही है। सरकार इस बार महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर खास प्लान बना रही है, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु गंगा के किनारे लगने वाले संगम में जुटेंगे, जिसको देखते हुए जल, थल और नभ हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली बार जल पुलिस जेट स्की से लैस होगी। मतलब देश और दुनिया से आने वाले लोगों को बचाने के लिए गंगा और यमुना में तैनात होंगे जवान, जो पलक झपकते ही किसी को बचाने के लिए पहुंच जाएंगे। कहा जा रहा है कि इस कुंभ की निगरानी सीएम योगी खुद कर रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी उन्होंने चुनिंदा अफसरों को दी है, जो महाकुंभ की तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। कि एक तो इन प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है उसको जाके मॉनिटर किया जाए, और जहां पे कमी है उनको दूर किया जाए और इन प्रोजेक्ट्स को एक्सपेडाइट किया जाए। दूसरा, सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है इस बार, और हर तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी से लेकर और फिजिकल सिक्योरिटी को भी और बेहतर तरीके से इन्फोर्स करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है पुलिस फोर्स को, उसकी व्यवस्था देखी जाए। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से होनी है, और उसके बाद फिर एम्बेसी के लोगों को भी इसके बारे में इतला दी जानी है। कई देश में लोगों को लिखकर सूचित किया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, लेकिन एक फॉर्मल मीटिंग भी एम्बेसी लेवल पे माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ होगी, उसके बाद प्लान की जा रही है। वैसे हर बार कुंभ को देखते हुए जल पुलिस की तैनाती होती है, लेकिन इस बार महाकुंभ होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में अच्छा खासा इजाफा दिख रहा है।
ऐसे में योगी सरकार किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इस कुंभ में इस बार कई अलग तस्वीरें भी दिखेंगी। कहा जा रहा है कि धर्म के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए मंच तैयार किया जाएगा। इस महाकुंभ में 2 दिवसीय बलड फेस्टिवल का आयोजन भी होगा। इसकी थीम कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की थीम पर होगी। इसका आयोजन 1 से 2 फरवरी के बीच होगा। टॉयलेट्स कहाँ पे रहेंगे, ये सारी चीजों के बारे में हमारा स्टाफ अवेयर रहे, ताकि उस समय जब लोग आएं और उन्हें इस तरह की किसी सुविधा के बारे में अगर कोई क्वेरी करें तो वो लोग भी उन्हें बता सकें। इसके अलावा अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या आती है तो किस तरह से उसको मिनिमम टाइम में हम लोग मेडिकल की फैसिलिटी उपलब्ध करा सकें, उन्हें एम्बुलेंस तक पहुंचा सकें या हमारा रेलवे डॉक्टर उन्हें अटेंड कर सके। इस तरह की सारी सुविधाओं को बारे में अपने स्टाफ को अवेयर कराया गया। उसकी एक प्रैक्टिस कराई गई कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति घायल है तो उसे कैसे हम लोग ले जाएंगे। इस आयोजन के पीछे मंशा साफ है कि आने वाले मेले में लोग सिर्फ आस्था की डुबकी लगाकर न जाएं, बल्कि महाकुंभ से संकल्प भी लेकर जाएं, ताकि देश में जीव जंतुओं को बचाया जा सके, जो हमारे देश, हमारी प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। कुंभ को लेकर एनडीआरएफ पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि अमूमन लगभग 20 टीमों का डिप्लॉयमेंट होने जा रहा है। जितने भी घाट बनेंगे लगभग हर घाटों पर एनडीआरएफ तैनात रहेगी और एनडीआरएफ की हर तरीके की टीम यहाँ पर तैनात की जा रही है, चाहे वो सीबीआरएन से संबंधित हो, भूकंप से संबंधित हो, वाटर इमरजेंसी से संबंधित हो, तो हर तरीके की टीमें यहाँ एनडीआरएफ की इस मेले में, महाकुंभ में तैयार किया जा रहा है, ताकि मेले के दौरान किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई नुकसान न हो। एक तो आयोजन से लोगों को पक्षियों के बारे में जानकारी मिलेगी, उनको बचाने और संरक्षित करने की सीख मिलेगी, तो इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कुछ हटकर होगा। वैसे तो हर बार महाकुंभ की तैयारी भव्य होती है, लेकिन इस बार न सिर्फ संगम नगरी बदली हुई दिखाई देगी, बल्कि संगम का किनारा साफ और स्वच्छ दिखाई देगा। क्योंकि महाकुंभ में इस बार योगी सरकार ने 10,000 सफाई कर्मियों को लगाया है, जिनकी जिम्मेदारी संगम का कोना कोना साफ करना है। इन कर्मचारियों की भी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। इनके खाने पीने रहने से लेकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और साथ ही स्वच्छ कुंभ कोष से व्यवस्था इसके लिए की गई है। योगी सरकार की इस पहल से न सिर्फ महाकुंभ की स्वच्छता को बल मिल रहा है, बल्कि गरीब परिवारों की रोजी रोटी की गारंटी भी मिल रही है। मतलब साफ है, कुंभ में जिन लोगों की जिम्मेदारी तय की गई है, वो कुंभ मेले में रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इसके बदले में सरकार उनके रहने से लेकर उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए घर से लेकर प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खोल रही है। बच्चों के खेलने कूदने से लेकर उनसे जुड़ी सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
इसके साथ ही महाकुंभ में काम करने वाले सफाई कर्मियों के मानदेय का भुगतान भी समय से किया जा रहा है। इस बार महाकुंभ की तैयारी अद्भुत है। जो लोग इस मेले में आएंगे वो प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों को नजदीक से देख पाएंगे। वैसे इस बार महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता हर बार से अलग ही देखने को मिलेगी। महाकुंभ 2025 से पहले ही प्रयागराज में भव्य उत्सवों का सिलसिला जारी है। प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ के पहले कुंभ नगरी में एक और महाकुंभ की झलक देखने को मिली। देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर कालिंदी उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें यमुना के तट पर 1.25 लाख दीप जलाए गए और कालिंदी के तट रोशनी से सराबोर हो गए। इस आयोजन को देखते हुए महाकुंभ मेले में लोगों को लाने के लिए सरकार विशेष तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ मेले के दौरान 45 दिन तक चित्रकूट राजमार्ग पर पड़ने वाला उमापुर टोल प्लाजा, अरीवा राजमार्ग पर गन्ने टोल, मिर्जापुर मार्ग पर मुंगारी टोल, वाराणसी मार्ग पर हंडिया टोल, कानपुर मार्ग पर कोखराज टोल, लखनऊ राजमार्ग पर अंधियारी टोल, अयोध्या राजमार्ग पर मऊ आइमा टोल पर श्रद्धालुओं से पैसे नहीं लिए जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी तरह से फ्री होंगे, बल्कि भारी वाहनों और कमर्शियल वाहनों से टोल वसूली जारी रहेगी। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि देश भर के श्रद्धालु प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में आ सकें, आस्था की डुबकी लगा सकें। सोचिए, जब श्रद्धालुओं का मेला प्रयागराज में चारों दिशाओं से बढ़ेगा तो फिर महाकुंभ में जन सैलाब का नजारा कैसा होगा। यह हर बार की तरह इस बार भी अद्भुत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।